नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बरेली की, जहां शिक्षा बचाओ संघर्ष मोर्चा ने स्कूलों को मर्ज करने के विरोध में बाइक रैली निकाली। इसके साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां मुहर्रम त्योहार को लेकर डीआईजी राजेश एस ने संवेदनशील इलाके का निरीक्षण किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर बरेली से है, जहां शिक्षक, कर्मचारी, छात्र संगठनों ने शिक्षा बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बाइक रैली निकालकर 50 से कम छात्र संख्या के विद्यालय की मर्जर प्रक्रिया के विरोध में एक रैली निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में शिक्षकों, कर्मचारी, छात्रों ने संयुक्त रूप से प्रतिभागी कर विरोध दर्ज किया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा संघ, जूनियर शिक्षक संघ, यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, SC/ST संगठन, टेंट मोर्चा, बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन, परिवर्तनकामी छात्र संगठन ने सक्रिय भूमिका में प्रतिभाग किया। बाइक रैली गांधी उद्यान से शुरू होकर चौपला ब्रिज, किला, मिनी बाईपास, इज्जत नगर, डेलापीर होते हुए गांधी उद्यान पर समाप्त हुई। इस मौके पर प्राथमिक शिक्षा संघ अध्यक्ष नरेश गंगवार, केसी पटेल, बलवीर सिंह, जूनियर शिक्षक संघ मंडल अध्यक्ष विनोद शर्मा इत्यादि मौजूद रहे। आपके माध्यम से हम 2-3 प्रश्न पूछना चाहते हैं सरकार से कि क्या उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाओं से उन्होंने कोई गौर किया? क्या शिक्षकों के अनुपात किया? शिक्षक की भर्ती नहीं हो रही है, आगे चल के प्रधान अध्यापक भर्ती नहीं होंगे, आगे चल के जो हमारे शिक्षक हैं उनकी भर्ती में असर आएगा और ये बच्चों के अधिकार का हनन है। हम इसके पूरी तरीके से विरोध में हैं और हम चाहते हैं कि इसकी वापसी हो और इसका निरस्तीकरण हो। प्रियंका इधर आओ, नीचे से आ जाओ। क्या नाम होता है आपका? मैं नरेश गंगवार। जो हमारा जो मोर्चा बना हुआ है शिक्षा बचाओ संघर्ष मोर्चा, इसका मैं अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ। क्या मांगे हैं आज आपकी? हमारी मांगे केवल सिंगल एक मांग के लिए आज हमारी बाइक रैली है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक घिनौना कार्य किया है विद्यालयों को बंद करने का, जहाँ 10 से लेकर के 50 तक की संख्या है उन विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है बराबर वाले विद्यालयों में, और जबकि शिक्षा एक्ट में क्लियर करके लिखा हुआ है कि जहाँ भी 3 बच्चे भी होंगे तो वहाँ विद्यालय होगा, वहाँ टीचर होगा, उनको पूरी शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी। ये हमारे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, जूनियर शिक्षक संघ, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, तमाम करीब 10-12 संगठन हमारे साथ है और उनका हमने मोर्चा बनाया है। उसको लेकर के ये लड़ाई हम बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। आज तो हमने पहली बाइक रैली का आयोजन किया है और जिसमें आप देख रहे हो जूम कई हजारों की भीड़ हमारे पीछे खड़ी है। ये इसकी गवाही दे रही है कितना उग्र, और ये आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील होगा। ना कोई प्रधान चाह रहा है, ना कोई एसएमसी अध्यक्ष चाह रहा है, ना अभिभावक चाह रहा है। हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेशानुसार हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जबरदस्ती प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है और हमारा शाही नहीं चलेगी। मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ये हड़दंगी बंद कर दे, अन्यथा मैं अपने पूरे जनपद बरेली के 10,000 शिक्षक लेकर के उनके कार्यालय के सामने बैठूंगा और निश्चितकालीन धरने पर किसी से। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट यूनियन के संगठनात्मक विस्तार की घोषणा की गई, जिसमें विशाल मेहरोत्रा को संरक्षक, राजकुमार राजपूत को जिला प्रभारी और नवी यार खां को जिला कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला ने प्रेस वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि आरटीओ विभाग द्वारा ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ओवरलोड ट्रकों के संचालन से व्यापार चौपट हो रहा है और ट्रांसपोर्टों की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। संरक्षक विशाल मेहरोत्रा ने बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अधिकारियों की शिकायत की जाएगी। उन्होंने कहा कि ओवरलोड वाहनों से न सिर्फ सरकार के राजस्व को क्षति हो रही है, बल्कि सड़कें भी खराब हो रही हैं और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ रही है। इस अवसर पर रामकृष्ण शुक्ला के साथ दीपक द्विवेदी, प्रभजीत सिंह, राजन सिंह समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहे। देखिए, मेरा नाम अनिल अग्रवाल है। ओवरलोडिंग की समस्या देखिए बड़ी समस्या है। इससे राजस्व का, रोडों का भी नुकसान होता है।
तो ओवरलोडिंग तो बंद होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार का नियम भी है कि ओवरलोड वाहन ना चलाया जाए। अच्छा, उससे एक्सीडेंट होने की संभावना अधिक रहती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि खनन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसा कि हमारे कुछ भाइयों ने अभी बताया भी था कि 9 रुपए प्रति क्विंटल की चोरी होती है। देखिए, उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट यूनियन जो पिछले 15 वर्षों से शहर में ट्रांसपोर्टर साथी के साथ कार्य कर रही है, आज इसका संगठन का विस्तार हुआ है और ट्रांसपोर्टर्स और व्यापारी चूंकि एक ही हैं, और ऐसे में ऐसा महसूस हुआ कि ट्रांसपोर्ट यूनियन में अब हमारे वो व्यापारी नेता हमारे साथ आए और हमारी ट्रांसपोर्टर्स की आवाज को बुलंद करें। क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स इस समय बड़ी दयनीय स्थिति में गुजर रहा है। एक 1.5 लाख रुपए की उसकी किस्त है, परंतु उसके बावजूद भी वो कार्य नहीं कर पा रहा है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपनी इस यूनियन का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ जिन्होंने संरक्षक के पद पर मनोनीत किया, और सभी साथियों का आभार है क्योंकि ट्रांसपोर्टर भी एक व्यापारी की कड़ी है, व्यापारी में आते हैं। और जब इन वार्ता हुई तो इनका दर्द वाकई में बहुत गहरा दर्द था, जिसको हमने गंभीरता से लेते हुए हम सब ने संस्तुति दी कि हम लोग जुड़ेंगे साथ में और इसकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। ओवरलोड गाड़ियाँ अधिकारियों की मिली भगत से चल रही है शहर के अंदर। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां मोहर्रम त्योहार को लेकर डीआईजी राजेश एस ने संवेदनशील इलाके का निरीक्षण किया। उन्होंने मौदहा में करबला स्थल का निरीक्षण कर इलाके में पैदल गश्त किया। डीआईजी ने धर्मगुरुओं, सम्भ्रांत नागरिकों के साथ वार्ता कर त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। डीआईजी ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने व अराजक तत्वों पर निगरानी के निर्देश दिए। मौदहा में डीआईजी मंडल के साथ पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा व उप जिलाधिकारी मौजूद रहे। जो अभी आगामी मौजूदा चल रहा है मुहर्रम त्यौहार के परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा आज मौदा थाना का विजिट किया गया, जिसमें हम लोग अभी जो करबला है उसको विजिट किया गया। उसके बाद यहाँ 2 जगह अलाव का कार्यक्रम चल रही है, उसमें दोनों स्पॉट मेरे द्वारा विजिट किया गया। मेरे साथ एसपी हमीरपुर, सीओ मौदहा और एसडीएम साहब सभी लोग मौजूद हैं। एक तरफ हम लोग यहाँ पे रूट मार्च भी किए हैं, पूरा जहाँ के क्षेत्र से पूरा ताजिया भी लेके जाकर इसको पूरा भ्रमण भी किया गया और रूट मार्च में हमारा फोर्स के साथ किया गया है। तैयारी लगभग बहुत अच्छा है और जो आयोजक लोग हैं उन लोगों से भी मेरा वार्ता की गई, वो लोग भी सहयोग कर रहे हैं और प्रशासन का कार्रवाई से लोग संतुष्ट है। जो 6 तारीख को ताजिया को लेके जाएंगे जहाँ करबला पे, उसका रूट भी पूरा देखा गया है। ऐसे सभी कोई इतना इशू नहीं है, सब अच्छा सब आम सभी लोगों से यही अनुरोध है कि त्यौहार में सभी लोग संयम से मनाते हैं और प्रशासन का सहयोग करने के लिए मैं आह्वान करता हूँ। बाकी प्रशासन का सहयोग, पुलिस प्रशासन हमेशा हम लोगों के साथ रहे हैं और सभी लोगों को मुहर्रम त्यौहार का भी। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। झांसी में आज सफाई मजदूर संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि कुछ पार्षदों एवं सफाई निरीक्षकों द्वारा सफाई कर्मचारियों का अनवरत उत्पीड़न किया जा रहा है एवं जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। बताया गया कि धरना प्रदर्शन एवं क्रमिक अनशन के प्रति नगर निगम प्रशासन झांसी पूर्णतः उत्तरदायी है। मजदूर संघ ने कहा कि हमारी मांगों एवं समस्याओं के प्रति शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की जाए। धरना प्रदर्शन के दौरान की गई मांग के दौरान बताया गया कि विगत सप्ताह में पार्षद कामेश अहिरवार ने धर्मेंद्र सफाई हवलदार के साथ ड्यूटी पर कार्य कराते समय आकरण मारपीट की। इस मामले में अब तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। कर्मचारियों ने कहा कि ऐसे लगभग 25 मामलों का शीघ्र निस्तारण कराया जाए। क्या क्या मांग है आपकी? अच्छा, हमारी मांग है तो ये सामने जो होर्डिंग लगा है उसमें मांग पत्र है और मांग पत्र का तो ऐसा है कि हम समय समय पे आप सबको जानकारी होगी, मीडिया में भी हम कापियाँ भेजते हैं। जो समस्याएं हैं उनको लेकर मांग पत्र पिछले 1 बरस से इसी रक्षाबंधन में सावन के महीने में हम लोगों ने मांग रखी थी कि आउटसोर्सिंग का वेतन बढ़ाया जाए
उस मांग को मान लिया गया था, फिर उसको आज तक नहीं दिया गया। यहाँ तक कि माननीय सदन द्वारा उस प्रस्ताव को पास किया गया, 6 महीने 8 महीने उसे भी हो गए, आज तक ना 2000 रुपये बढ़े ना 1000 रुपये बढ़ा। नंबर 1। नंबर 2, संविदा कर्मचारी हमारे जो एक्सपायर हो चुके हैं, 2 दर्जन से अधिक लोग एक्सपायर हो गए। उनके आश्रितों को किसी को तो कार पे लिया, किसी को लिया ही नहीं गया। नंबर 1, उनके भुगतान आज 3 करोड़ रुपए से ऊपर उन 24 आश्रितों के आज तक नहीं मिले। नंबर 2 तो बात ये हो गई। तीसरी बात, पार्षदों द्वारा अभी आपको मालूम होगा विगत 19 तारीख में 19 जून को ये घटना हुई, वार्ड नंबर 23 के पार्षद जी द्वारा हवलदार के साथ में मस्टोल छीना झपटी ये सब कुछ हुआ। आप किसी से छिपा नहीं है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल प्रशासन ने हम लोगों को दबाने के लिए, क्योंकि हम लोग अति दलित दबे कुचले लोग हैं, हमें ही दबाया जाता है और हमें दबना पड़ता है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा नगर में धोवियान चौराहा स्थित निजी अस्पताल शिफा हेल्थ केयर में फांसी के फंदे पर अस्पताल स्वामी के बेटे का शव लटका मिला है। युवक की मौत की सूचना से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस युवक की मौत के मामले में जांच में जुट गई है। बता दें, मृतक जुनैद का नगर निवासी सोनम उर्फ रूबी से 15 अप्रैल 2025 को प्रेम विवाह हुआ था, जिसके कुछ दिन बाद से ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया था। मृतक जुनैद के परिजन उसके ससुराल वालों को बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि मृतक की पत्नी का किसी और से प्रेम संबंध चल रहा है, जिसकी वजह से दोनों के वैवाहिक जीवन में दरार पड़ गई थी। मृतक युवक के पिता डॉक्टर समीर ने बेटे की मौत के मामले में पुत्र वधू व उसके 2 भाइयों के विरुद्ध पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं मृतक युवक के ससुराल पक्ष के सभी आरोपों को निराधार बताते हुए युवक के परिवार पर ही बेटी व दामाद को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मरने वाले थे क्या? इनकी बहू ने मिलकर इनके भैया ने मिलकर मारा है इन्हें मारा गया है। ऐसा न मारा, 3 जना ने मिलकर फांसी दी है इन्हें और हॉस्पिटल गेट लगा दिया। मेरा भैया मरने वाले में सता गया। अगर फांसी न हो जाएगा, अगर मेरे भैया को इंसाफ न मिला, मेरे भैया को मेरे बच्चों को सबको मारना है। अरे कल मुझे मारना है, कल मेरे को मारना है तेरे, कल मेरे ऊपर हाथ उठाया से भैया मिलके। नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर समीर। आज क्या हुआ है आपके यहाँ? आज के बाद मेरे बेटे की मौत हुई। कितने साल का बेटा? 23 साल का लड़का था। क्या वजह रही है? 3 महीने शादी को हुए हैं और घर में इतनी अनबन कर रखी थी इसकी बीवी ने, बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा था। इसके घर वालों ने भी, लड़की घर वालों ने आते थे, डराते थे, धमकाते थे कि अलग करो, साझे करो। और हमारे पास में जो है उसकी माँ भी बहुत बड़ी चढ़ाती थी। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास में, सारी रिकॉर्डिंग उसकी माँ की मेरे पास में है। उसकी माँ ये कहती थी कि यहाँ घर पर आई है तो कोई काम धंधा किसी तरह का कुछ मत करना, किसी तरह का कोई काम धंधा मत करना, बीमारी का नाटक करके पड़ जाना और तुझसे कहें तो ये कहना कि मेरी तबीयत खराब है। शादी कहाँ से हुई थी? शादी यहाँ उनकी मुंडो पे से हुई थी। तो अब यहाँ कब से नहीं थी बहू आपकी? यहाँ कल गई है। कल इसका भैया आया था हमारे पीछे, मैं भी मौजूद नहीं था, मेरी घरवाली मौजूद नहीं थी और मेरे दोनों लड़कियों को मारा पीटा और जो मैंने चीज़ जेवर इसे चढ़ाया था वो चीज़ जेवर उन्होंने सब कुछ उठाया। उठाने के बाद में सीधा अपने मैके चली गई। तो आपकी गैर मौजूदगी में? मेरी हमारी गैर मौजूदगी में चली गई। मोहल्ले वाले सारे गवाह हैं। एक लड़के ने यहाँ पर फांसी पर मिला है। इसमें सूचना दी गई है उनके द्वारा, जो लड़के ने सुसाइड किया उनके पिताजी के द्वारा पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। उसके बाद जांच की जाएगी, जो भी तथ्य प्रकाश में आए तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसके जो पत्नी और भाई हैं उन्होंने जो है फांसी लगी। फिजिकली तो जो है मृतक जो है अपने ही क्लिनिक पर, अपने पिताजी के क्लिनिक पर मौजूद है। अब वो तो मौजूद है नहीं। उसी चीज़ की जांच जो है पंचायतनामा की कार्रवाई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद जांच हो जाएगी। सर ये जो है जांच के बाद ही पता चला जाएगा। इतना बताया नहीं जा सकता क्या कारण है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।